नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोगाट गुरुजी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के द्वारा जारी संस्कृत विषय के 25 कोड के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। अब जो यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है वो 10 इकाइयों में बांट दिया गया। प्रत्येक इकाइयों में देखते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। तो पहली इकाई हमारी वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य क्या भाग क्या है? वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, तो इसमें क्या क्या आते हैं? वेदों का काल, मैक्स मुलर, ए वेबर, जैकोबिच, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटर नीटज, भारतीय परंपरागत विचार संहिता, साहित्य, संवाद सूक्त, पुरोरा, उर्वशी, यम यमी, शर्मा, पणि, विश्वामित्र और नदी सूक्त, ये संवाद सूक्त है। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, तो 6 के 6 वेदांग इसमें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। दूसरी इकाई में क्या है? वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। ऋग्वेद से कौन कौन से सूक्त हैं? अग्नि है 1:1, वरुण 1:25, सूर्य 1:125, इंद्र 2:12, उषस 3:61, पर्जन्य 5:83, अक्ष 10:34, ज्ञान 10:71, पुरुष सूक्त 10:90, हिरण्यगर्भ 10:121, वाक 10:125, नासदीय 10:129। और कुल यजुर्वेद से शिव संकल्प अध्याय 34 1 से 6, प्रजापति अध्याय 23 से 1 से 5। अथर्ववेद का क्या है? राष्ट्रभिवर्धनम 1:29, काल 10:35, पृथ्वी 12:1। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पूछेंगे? प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोम, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दरस पूर्ण मास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, सुनय सेपय और वांग मनसह। उपनिषद साहित्य में क्या है? निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाएं का अध्ययन। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। वैदिक व्याकरण, निरुक्त और वैदिक व्याख्या पद्धति, इसमें कौन कौन से विषय होंगे? ऋक् प्रतिशाख्य, निम्नलिखित परिभाषाएं, समान अक्षर, संध्या अक्षर, घोष, स उष्म, स्वर, भक्ति, यम, रक्त, योग, परगृह और रिफित। निरुक्त का पहला और दूसरा अध्याय, 4 पाद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्ग का अर्थ और निपात की कोटियाँ। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की उत्पत्ति। आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस्य, विश्वानर और निघंटु। और निरुक्त का 7वां अध्याय, द्वैत कांड, वैदिक स्वर, उदात, अनुदात और सवृत, वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और अवाराचीन। और इकाई 3 में क्या है? दर्शन साहित्य। तो दर्शन साहित्य का क्या भाग क्या है? प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। इकाई 4 में क्या है? दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में से क्या क्या पूछा जाएगा? सत्कार्यवाद, पुरुष का स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। और सदानंद का जो वेदांत, उसमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरो उत्पत्ति, पंचीकरण, विवृत, महावाक्य, जीवन मुक्त। आनंद भट्ट की तर्क संग्रह से और केशव मिश्र की तर्क भाषा से पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और प्रामाण्यवाद और प्रमेय। लोकाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्त भूमि, चित्तवृत्तीय, ईश्वर का स्वरूप, योग अंग है, समाधि कैवल्य।
बादरायण का ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का। विश्वा विश्वनाथ पंचानन विश्वनाथ पंचानन का क्या है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड सर्वदर्शन संग्रह जैन मत और बौद्ध मत। इकाई 4 में क्या? व्याकरण और भाषा विज्ञान। तो इसमें क्या आएगा? सामान्य परिचय निम्नलिखित आचार्यों का सामान्य परिचय। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जय, आदित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी शाश्वत व्याकरणकार हैं। पाणिनि शिक्षा भाषा विज्ञान में क्या? भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण आकृतिमूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्ध स्वर, स्वर संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि तंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, ग्रीम, ग्रासमन और वर्नर, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण और भेद, भारोप्य परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा और वाक में अंतर, भाषा और बोलने में अंतर। इकाई 6 में क्या पूछा जाएगा? व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो परिभाषाएं क्या किस किस की पूछी जाएंगी? संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रीकृत, गति, पद, विभाषा, श्रवण, टी, परघर्य, सर्वनाम स्थान, भय और सर्वनाम निष्ठा, ये परिभाषाएं पूछी जाएंगी। संधि में असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुबंत में क्या? अजंत, राम, सर्व तीनों लिंगों में, विस्पा, हरि, त्रि तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गो, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी और मधु, ये शब्द रूप हैं। अजंत से, हलन से, ली है, विश्वा है, चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, तत् तीनों लिंगों में, राजन, मधवन, पथिन, विद्वस, अस्मद और युष्मद का हलन से। समास में कौन कौन समास पूछे जाएंगे? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व, ये किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्धित अपत्यार्थम और मत्व्यार्थ है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तिगंत धातुएं कौन कौन सी पूछी जाएंगी? भू, एद, अद, अस, हु, दिव, शूय, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिय और चुर धातु। प्रत्यांत में इण्यंत, सन्यंत, यगंत, यंग, लुगंत और नाम धातु प्रक्रियाएं। कृदंत तव्यत, तव्य, तव्यत, अन्यर, यत, अण्यत, क्व्यप, क्षत्रिय, सानच, कत्वा, कत, कत्वतु, तुमुन और अणुवल प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, यानी जो स्त्री प्रत्यय पूछे जाएंगे वो लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पूछे जाएंगे। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। परस्मयी और आत्मनेपद, परस्मयी एवं आत्मनेपद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य का फसा हानिक शब्द की परिभाषा, शब्द और अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द का प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति। वाक्य पद्यम में ब्रह्मकांड, स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। इकाई 7 में क्या क्या पूछा जाएगा? संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंद परिचय। निम्नलिखित का सामान्य परिचय, तो यानी इन कवियों का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाण भट्ट, दंडी, भवभूति, भट्ट नारायण, बिल्लन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडित अक्षमा राव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर, वर्णेकर। और काव्य शास्त्र में क्या पूछा जाएगा? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लांज, नाइस,
लाज नाइस क्रोचे। इकाई 8 में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। तो पद्य में किन किन का पूछा जाएगा, बुद्ध चरित का पहला सर्ग, रघुवंशम का पहला सर्ग, किरातार्जुन का भी पहला सर्ग, शिशुपाल वध का भी पहला सर्ग और नैषधीय चरितम का भी पहला सर्ग। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, सौपन वासदत्तम, वेणी शाखारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम। और गद्य में 10 कुमार चरित अष्टम उच्छ्वास, हरस चरित पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी का सुकनास उपदेश, चंपू काव्य में नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में से क्या क्या पूछा जाएगा, काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, सर्वय काव्य, गद्य पद्य मिश्र, काव्य लक्षण। और काव्य प्रकार से क्या पूछा जाएगा, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहित, अन्वयवाद, अभिनीत, अविताभिधानवाद, रस का स्वरूप एवं रस उत्तर विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। अलंकार क्या होंगे, जो अब की बार जो अलंकार पूछे जाएंगे सिर्फ काव्य प्रकाश के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुहेति, निर्दर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और सृष्टि। धवन्यालोक का प्रथम उद्योत, वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्र का दूसरा और छठा अध्याय। और 10 रूपक का पहला और तीसरा प्रकाश। छंद परिचय, तो छंद परिचय में कौन कौन से छंद पूछे जाएंगे, आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, दुर्विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मद्दाक्रांता, हरिणी और शार्दुल विक्रीडितम और सरगधरा। इकाई 9 में पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। तो निम्नलिखित का सामान्य परिचय, रामायण का सामान्य परिचय, विषय वस्तु काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान। महाभारत में से क्या पूछा जाएगा, विषय वस्तु काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। पुराणों में क्या पूछा जाएगा, पुराणों की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक दृष्टि, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, स्मृति, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। इकाई 10 में क्या है, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसका प्रथम विनय आधिकारिक, मनुस्मृति का पहला, दूसरा और 7वां अध्याय, और याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय। लिपि तथा अभिलेख, तो कौन कौन इनमें से क्या है भाई, लिपि और अभिलेख तो गुप्त कालीन था, अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का लेख, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख। मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष में 3 वर्ष का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथीनुमा गुफा अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशो धर्मन का मंदोर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एलोल शिलालेख। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और